Hello, class 6th. Today we will start the new chapter of your history book, that is the earliest societies. यानी कि पहले की सोसाइटीज़ कैसी हुआ करती थी, लोग कैसे रहते थे, उनके रहने सहने का तरीका क्या था, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट. देखो, सबसे पहले हम ये शब्द समझते हैं इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो धीरे 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 आया हो, काफ़ी लंबे समय में वो डेवलपमेंट हुआ हो, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट. टू स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस we have to rely on archaeological sources as no written records are available for this period. अब इस एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए, इस सारे चेंजेस को पढ़ने के लिए हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है. हमें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, जो गुफाएं मिली हैं, जिन गुफाओं में हमें ड्राइंग्स मिली हैं या गढ़े हुए कुछ बर्तन मिले हैं, टूल्स मिले हैं, इन्हीं चीज़ों को हमें भरोसे के लायक समझना पड़ेगा उस समय को समझने के लिए, क्योंकि उस समय किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो किसी भी तरीके के रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं. Most of the information about this period comes from fossils and artifacts such as tools, utensils, bones and other remains that may be available for this period. हमें क्या क्या चीज़ें मिली? फॉसिल्स, यानी कि जानवर मर गए होंगे, इंसान मर गए होंगे उस समय पे, तो वो दब गए, फॉसिल्स मिले हमें. इसके अलावा टूल्स मिले, यूटेंसिल्स मिले, यानी बर्तन मिले, हड्डियाँ मिली. तो ये सब चीज़ें हम देखकर समझ सकते हैं कि उस समय की लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, कैसे रहते थे. The first evidence of human evolution can be traced back to the continent of Africa around 1.8 to 1.3 million years ago. तो सबसे पहले अगर हम बात कर सकते हैं इवोल्यूशन की, तो अफ्रीका की बात करते हैं. अफ्रीका जो कि एक कॉन्टिनेंट है, उसकी हम बात कर सकते हैं, जो करीब करीब 1.8 to 1.3 मिलियन ईयर्स पहले की बात है. The fossils of early humans come entirely from अफ्रीका. कहाँ से मिले हमें ये फॉसिल्स? अफ्रीका से मिले. दे ट्रेवल्ड इन ऑल डायरेक्शंस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड न्यू प्लेसेस टू लिव. ऐसा माना जाता है कि ये जो फॉसिल्स मिले थे, इनसे ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से लोग, जब खाने को नहीं था, पानी नहीं था, तो नई जगह की तलाश में वो लोग उस अफ्रीका से निकल लिए. इन द अर्ली स्टेजेस Humans were mostly hunter-gatherers and nomads. देखो, उस समय पर जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, यानी कि हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, या फिर आसपास जो पड़ा रहता था, जैसे कि फ्रूट्स गिर गए या पत्तियां उन्होंने इकट्ठी करना शुरू किया, तो ऐसी चीज़ों को वो गैदर यानी कि इकट्ठा किया करते थे और खाते थे. They used to hunt animals for their skin, flesh and bones. वो जो एनिमल्स थे उनका शिकार किया करते थे स्किन के लिए, यानी कि उनकी खाल के लिए शिकार करते थे, उनके फ्लैश के लिए शिकार किया करते थे. When the resources of one place were exhausted, they moved to other places. They used to live either under trees or in caves. देखो, एक बार जब खाना खत्म हो जाया करता था तो वो उस जगह को छोड़ के निकल जाया करते थे. ऐसा नहीं था कि वो एक ही जगह बस जाते थे. भाई, एक एरिया उन्हें अच्छा लगा कि हाँ चलो फ्रूट्स उग रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो हमारा काम चल सकता है, वो उस जगह पर रुका करते थे. और जैसे ही उस एरिया के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाती थी, वो उस एरिया को वहाँ से छोड़ देते थे. इसके अलावा वो ट्रीज़ में और केव्स में रहा करते थे. केव्स मतलब गुफाएं. द स्टोन एज. अब हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में. The prehistoric period, distinguished by the use of stone tools, is described as the Stone Age. देखो, इसको Stone Age इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टूल्स यूज़ होते थे, जो औजार यूज़ होते थे उस समय पर जानवरों को मारने के लिए या अपने काम के लिए, वो स्टोन के बने होते थे. इसीलिए इस पूरे एरा को, उस पूरे के पूरे टाइम को बोला जाता है द स्टोन एज. The Stone Age has been divided into three phases.
पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से थे वो 3 पार्ट? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियो मीन्स ओल्ड यानी कि पुराना एज, मेसो मीन्स मिडिल यानी कि बीच की एज, और नियो मतलब न्यू यानी कि जो लास्ट स्टेज थी स्टोन एज की उसको हम बोलते हैं नियो। While the suffix lithic is derived from the Greek word called lithos, meaning stone. The division of the Stone Age is based on the available tools and the level of refinement observed in the tools of each period. देखो, आप भी अगर कोई काम करो, बार बार उस काम को करो तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। सेम उस समय लोगों के साथ था। जो पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स यूज होते थे उनसे अच्छे टूल यूज होने लगे मेसोलिथिक यानी बीच वाली एज में, और उससे भी अच्छे एडवांस टूल यूज होने लगे नियोलिथिक एज में। तो जो टूल्स हमें मिले उस बेसिस पर हमने जो प्री हिस्ट्री थी उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। पैलियोलिथिक दैट इज फर्स्ट जो शुरुआत थी, मेसोलिथिक जो कि बीच का टाइम था, और नियोलिथिक जो कि एंड का टाइम था स्टोन एज का। नाउ स्टोन एज साइट्स। स्टोन एज साइट से मतलब है कि हमें कहाँ कहाँ से ऐसी चीज़ें मिली। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अपना घर खोदना शुरू किया और आपके घर के अंदर आपको आज से करोड़ों हजारों साल पहले के जो टूल्स थे वो मिलने लग जाएं। नहीं, इनकी भी एक पर्टिकुलर साइट्स हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से इस तरीके के टूल्स हमें देखने को मिल पाए। A site is a place where the remains of past culture are found in the form of artifacts and fossils. तो देखो, साइट उस जगह को बोलते हैं जहां पर ऐसी पुरानी चीजें मिलती हैं। These sources that help in the reconstruction of the past may be found on the earth's surface and sometimes buried deep beneath the earth's surface. देखो, ये चीजें ऐसा नहीं है कि बस रखी हुई हैं और लोगों ने उठाना शुरू कर दिया और स्टडी करना शुरू कर दिया। कई बार ये चीजें सरफेस पर मिली, तो कई बार ये अंदर अंदर दबी हुई मिली, सॉइल के जमीन के अंदर घड़ी हुई मिली, जिन्हें खोद कर निकाला गया और उनको स्टडी किया गया। In fact, some sources of the past are even found underwater, such as the lost city of Dwarka in Gujarat. तो ऐसा नहीं है कि जमीन के अंदर ही मिली, कई बार तो जो वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर भी मिली, जैसे कि लॉस्ट सिटी द्वारका की गुजरात में ये पानी के अंदर मिली। Sources like tools, caves and rock paintings provide us with information about the lifestyle of people during the Stone Age. तो वहाँ पर जितनी भी रॉक पेंटिंग्स मिली, जितनी भी गुफाओं में पेंटिंग्स मिली, हम उन सबसे जान सकते हैं कि उस समय के लोग कैसे थे, क्या किया करते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। A large number of finished and unfinished stone tools have been found at different sites in India. तो देखो, finished और unfinished का मतलब होता है कि कुछ अच्छे टूल थे, कुछ अच्छे से प्रॉपर बने हुए थे, तो कुछ रफली बने हुए थे, इतने अच्छे नहीं थे। तो ये सारे टूल्स हमें कुछ इंडिया में भी मिले, अलग अलग पार्ट्स में। Places where stones were easily available and where people made tools were classified as factory sites. Places that have been distinguished as factory sites have large blocks of stones or tools that may have been discarded and left behind since they were not perfectly chiseled. तो देखो, फैक्ट्री साइट्स यानी कि इजीली अवेलेबल हो जाए, ऐसा नहीं कि 1-2 टूल वहां पर मिल रहे हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में वहां पर टूल्स अगर हमें मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स। तो ऐसी काफ़ी सारी फैक्ट्री साइट्स हैं जहाँ पर हमें टूल्स मिले जो कि उन लोगों ने शायद वहाँ पर छोड़ दिए थे जाने से पहले। मैंने आपको बताया ना, उस समय के लोग क्या करते थे कि जैसे ही रिसोर्सेज खत्म हुई एक जगह की, वहाँ से चले जाते थे। तो हो सकता है कि जाने से पहले उन्होंने वो टूल्स वहाँ पर छोड़ दिए और वो दबे रह गए। They also contain small chips that may have been the waste material accumulated while making stone tools. वहाँ पर कुछ चिप्स भी मिले हैं। चिप्स कैसे मान सकते हैं? आप किसी पत्थर को तोड़ो, ठीक है, आपने एक पत्थर से समझ लो मूर्ति बनाई, ठीक है, तो मूर्ति जब आप पत्थर से बनाओगे तो जो मूर्ति बनेगी वो तो अलग होगी, पर जब मूर्ति बनाते समय उसके जो छोटे छोटे टुकड़े या बड़े बड़े टुकड़े उससे अलग करोगे आप, तो उस टाइप के टुकड़े भी यानी उस टाइप के चिप्स भी हमको अवेलेबल हुए हैं वहाँ पर।
Habitation sites were places where people lived and included caves and rock shelters. तो देखो फैक्ट्री साइट्स वो हो गई जहां पर टूल्स मिले हैं बहुत सारे गढ़े हुए कुछ सरफेस पर. अब जो दूसरी साइट है वो है हैबिटेशन साइट्स. तो हैबिटेशन साइट्स में क्या था कि वहां पर लोग रहा करते थे, वहां पर केव्स मिली हैं, राइट, केव्स मिली हैं, रॉक शेल्टर्स मिले हैं. रॉक शेल्टर्स का मतलब कई बार जो उस समय के लोग थे वो रॉक्स के बीच में अपना घर बना लिया करते थे, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में अपना घर, क्या मतलब थोड़ा सा जगह बना लिया करते थे रहने के लिए. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स वहां पर मिले हैं. People during the Stone Age may have chosen to live in caves and rock shelters as they provided shelter from the rain, heat and wind. तो भाई उन्हें क्यों ज़रूरत थी घर की? देखो हमें ज़रूरत क्यों है घर की? ऑफ कोर्स अगर बारिश आएगी तो क्या करोगे? भीग नहीं सकते. अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी तो क्या बहते चले जाओगे, हवा के संग बह जाओगे? नहीं. पानी आएगा तो फिर क्या करोगे? भाई घर ही तो बचता है. जब गर्मी लगती है, सूरज चमकता है तो क्या करते हैं? घरों में घुस जाते हैं अपने अपने. तो ये बताओ कि उस समय भी तो गर्मी पड़ती होगी, उस समय भी तो बारिश पड़ती होगी. तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो रॉक शेल्टर्स में अपना घर बनाया करते थे, रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे, केव्स में रहा करते थे. द Bhimbetka caves in मध्य प्रदेश आर एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेशन साइट. तो देखो मध्य प्रदेश में Bhimbetka केव्स हैं जो कि एक एग्जाम्पल है हैबिटेशन साइट का, यानी कि यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पर उस समय स्टोन एज के लोग रहा करते थे. द इम्पोर्टेंट स्टोन एज साइट्स इन इंडिया इंक्लूड कोंडापुर, नवेसा, मेहरगढ़, Bhimbetka रॉक शेल्टर्स एंड इडाकल केव्स, राइट. अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की. देखो ये तो हमने ओवरऑल बात की कि हमें मिला क्या क्या, पर अब हमने इन तीन, जो हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट इज पैलियोलिथिक यानी शुरुआत की, सेकेंड इज मेसोलिथिक यानी कि बीच की, एंड लास्ट वन इज नियोलिथिक जो कि स्टोन एज की खत्म वाली स्टेज पर थी, राइट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की, जो सबसे शुरुआती एज थी. The first phase of the Stone Age is known as the Paleolithic period or the Old Stone Age. तो इसको क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट फेज था यानी पहली शुरुआत थी लोगों की, ऐसा माना जाता है, और इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है. The Paleolithic period developed during the Ice Age and was spread throughout India except the alluvial plains of the Ganga and Indus. तो ये माना जाता है कि ये आइस एज के टाइम में, यानी कि आइस एज एक ऐसी, आपने आइस एज इवन मूवी भी देखी होगी, वो इसी पर बनी हुई है कि एक टाइम ऐसा था जब पूरी की पूरी धरती पर बर्फ जमी हुई थी, राइट. तो ये माना जाता है कि पैलियोलिथिक एज उस समय की है जब पूरी पूरी जो धरती थी, पृथ्वी थी, वो बर्फ से ढकी हुई थी. तो ये उस समय डेवलपमेंट फेज में थी. The Paleolithic period developed during the Ice Age and was spread throughout the India except the alluvial plains of Ganga and the Indus. The Paleolithic period began around 5 lakh BCE, came to an end around 10,000 BCE. तो शुरुआत हुई यहाँ से और ख़त्म यहाँ पर हो गया. During this period, early humans sustained themselves through hunting gathering. They wandered from place to place in search of food and lived in temporary settlements such as caves and at times under trees. तो ये वो समय था जब लोग हंटिंग किया करते थे और गैदरिंग मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पड़ा होता था उसको उठाते थे और खा लेते थे. तो ये वो समय है जब उनके पास प्रॉपर वो घर भी नहीं थे. घर क्या, वो घर तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहे थे, पर उस समय वो लोग कभी कभी पेड़ के नीचे गुजारा किया करते थे, तो कभी कभी रॉक शेल्टर्स के अंदर. देखिए इस मैप को देखिएगा ज़रा, देखिए आपको दिखेंगी साइट्स दिखेंगी. देखो जिन पर स्टार लगा हुआ है ये आपकी पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जिन पे ये ट्राइंगल बना हुआ है ये मेसोलिथिक साइट्स हैं. रेड वन इज फॉर नियोलिथिक साइट्स. दिस rhombus type structure is for early village and square is for modern cities, right. आपको ये जो मैप है इसको प्रॉपर फिल करना है और अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है. ओके.
The tool in this period were not refined and were basically stones that were not polished or cast. तो ये माना जाता है कि इस समय के जो टूल्स थे ये प्रॉपर रिफाइंड यानी कि प्रॉपर परफेक्शन के संग बने हुए नहीं थे और इन पर पॉलिश भी नहीं होती थी. Tools in the Paleolithic period were mainly flakes that had been broken off bigger stones to serve their purpose. और ऐसा माना जाता है कि एक्चुअली ना ये वो टुकड़े हुआ करते थे जो बड़ी बड़ी चट्टानों से बड़े बड़े टुकड़ों से टूट जाया करते थे. राइट जैसे आपने देखा होगा कि वो जो बड़े बड़े पत्थरों को काटा जाता है तो बड़ी ऐसी ऐसी निकल आती है ना, पैनी पैनी सी टुकड़े निकल आते हैं उसके पत्थर के. राइट तो वो पत्थर के टुकड़े इतने पैने होते हैं कभी कभी तो कि आपको अच्छा खासा हर्ट भी कर सकते हैं. तो माना जाता है कि ये उसी टाइप के टुकड़े हुआ करते थे. These tools were mainly used as weapons to hunt. अब आप बोलोगे कि मैम इनकी ज़रूरत क्या थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हंटर्स हुआ करते थे. अब हंटिंग उनके पास उस समय बो एरो नहीं थे, उनके पास राइफल नहीं थी, उनके पास रिवॉल्वर्स नहीं थे. राइट वो कैसे हंटिंग करते, तो वो इसी तरीके से हंटिंग किया करते थे. वो उन्हीं औजारों को, यानी औजार भी उस समय पे हम नहीं कह सकते, एक्चुअली जो वो पत्थर के टुकड़े हुआ करते थे वो उन्हीं से शिकार करते थे. Some stone tools were used to cut meat and scrap animal skin. Right? तो अब हम लोग इसको अगली क्लास में करेंगे. आज का आपका होमवर्क है to fill this map in your notebook. Okay? Till then, bye.